5 साल की उम्र में एक बस एक्सीडेंट में अपना दाहिना हाथ गंवाने वाली 18 साल की लड़की ने देश की सबसे कठिन एग्जाम में शानदार सक्सेस हासिल की। कॉटन हिल गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल के पूर्व प्रिंसिपल के बुहारी और सजीना बीवी की बेटी आखिला का 11 सितंबर 2000 को एक्सीडेंट हो गया था। इस एक्सीडेंट में उसने कंधे से नीचे अपना दाहिना हाथ खो दिया। उन्हें जर्मनी के डॉक्टरों से काउंसलिंग करने के लिए कहा गया था। हालांकि भारत में जर्मनी की एक मेडिकल टीम आई थी और उनकी जांच की थी, लेकिन उसके हाथ ठीक नहीं हुए। आखिला ने अपने रोज के कामों को अपने बाएं हाथ से करना शुरू किया। उसने पढ़ाई जारी रखी और बाएं हाथ से ही लिखने की शुरुआत की। उसने अच्छे नंबर से अपने बोर्ड एग्जाम पास कर लिया था। आखिला ने IIT मद्रास से इंटीग्रेटेड AMA किया और उसके बाद उन्होंने सिविल सर्विस की तैयारी शुरू कर दी। आखिला का ये तीसरा अटेम्प्ट था। पहले 2 अटेम्प्ट में उसने प्रीलिम्स में क्लियर कर लिया था। अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हुए आखिला ने कहा कि वह खुश हैं और उनकी आभारी हैं जिन्होंने हमेशा उनका हौसला बढ़ाया। आखिला ने बताया कि उनके एक टीचर ने ही उन्हें कलेक्टर के पेशे के बारे में बताया और उन्हें UPSC एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए कहा। आखिला ने कहा कि ये चैलेंज एक लंबे समय का था और इसके लिए बहुत मेहनत की ज़रूरत होती है। साथ ही मुझे ज़्यादा टाइम तक सीधे बैठना भी बहुत मुश्किल लगता था। एग्ज़ाम में लगातार 3 से 4 घंटे बैठना मेरे लिए एक कठिन काम बन गया था। उन्होंने ये भी कहा कि प्रिपरेशन और परीक्षा के दौरान अपने बाएं हाथ का इस्तेमाल करना और कमर दर्द के साथ लगातार बैठना उनके लिए एक कठिन चैलेंज बन गया था। आखिला ने बताया कि मेरे लिए समस्या 3-4 घंटे लिखने की थी। मैं थक जाती थी और मेरा शरीर दुखने लगता था। मुझे लगातार 3 दिन लिखना पड़ता था। ये मेरे लिए एक चैलेंज था। मेरा गोल IAS हासिल करना था। मैंने डिसाइड कर लिया था कि अपकमिंग एग्ज़ाम की तैयारी करूँगी और जब तक मैं अपने पसंद की सर्विस के लिए नहीं चुनी जाती तब तक मैंने फैसला किया कि मैं कोशिश करती रहूँगी। मैंने डिसाइड किया कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा अटेम्प्ट करूँगी। आखिला ने कहा मैंने 1 साल के लिए बेंगलोर के एक इंस्टीट्यूट में कोचिंग ली। इसके बाद मैं केरल वापस आ गई और तिरुवनंतपुरम इंस्टीट्यूट से मदद ली। सिविल सेवा एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के दौरान आने वाले चैलेंजेस। आखिला ने कहा कि प्रिपरेशन के लिए कड़ी मेहनत के साथ साथ उन्हें कहीं कठिन समय से भी गुजरना पड़ा। IAS का सपना मेरे टीचर ने मुझे दिया। उन्होंने मुझे कलेक्टर के पेशे के बारे में बताया। मैं मोहित हो गई थी और सिविल सेवा की प्रिपरेशन करने की ठान ली। इसी तरह ग्रेजुएट होने के ठीक बाद मैंने अपनी प्रिपरेशन शुरू कर दी। अखिला ने कहा मैं बहुत खुश हूँ। मैंने 2019 में ग्रेजुएट होने के ठीक बाद अपनी तैयारी शुरू कर दी। मैंने 2020, 2021 और 2022 में एग्ज़ाम दिया। 3 अटेम्प्ट में मैंने प्रीलिम्स में क्लियर कर ली, लेकिन दोनों बार लिस्ट में उनका नाम नहीं आया। मैंने हर टॉपर को फॉलो किया। इस बार UPSC रिजल्ट में मेरा नाम आ ही गया। अगर दोस्त आप इस वीडियो को शुरू से देख रहे हैं तो आपको ये तो समझ में आ गया होगा कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। अगर सच्चे मन से कोशिश करें तो हम अपनी लाइफ में कुछ भी पा सकते हैं। तो आज से ही कड़ी मेहनत करना शुरू कर दो और अपने लक्ष्य को पाने के लिए जी जान लगा दो। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कर देना। धन्यवाद।